कितने रेप केसेस हैं पेंडिंग है अदालतों में, उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर हम सिर्फ ज़ैनब की बात करें तो शायद वो एक ही होगा या 2 होंगे। तो जब फैसले नहीं होते, लोगों को सजाएं नहीं मिलती, तो ये केसेस कैसे रोकेंगे आपके ख्याल में? हाँ देखें, यकीनन ये एक बदकिस्मत अलमिया है कि ऐसे वाक़यात होते और ये वो लोग वाक़यात करते जो पिछले केसेस, यानी जो मोटरवे का वाक़या था उसमें जो मुजरिम है वो पहले भी ऐसे केसेस कर चुका था, इसीलिए ऐसे आज़ादाना तौर पे वो जुर्म कर रहा। खैर जो रिसेंटली हमने कानून टेबल किया था असेंबली में, जिस पर बड़ी बहस मुबहस हुई, दो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक ग्रुप कह रहा था कि सजाए मौत होनी चाहिए, एक कह रहा था नहीं होनी चाहिए। जब वही बिल इंसानी हकूक की कमेटी में गया तो वहां पर इस पर ऑब्जेक्शन हुआ कि सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँ, देखें, सजाए मौत तो चले वो एक आखिरी मरहला है, उस पर बहस मुबहस हो सकती है, लेकिन असल चीज है कि जो कानूनी हमारा ढांचा है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए कि जो विक्टिम है उसको लीगल एड प्रोवाइड की जाए। जो इस वाकये के बाद जिस अजियत से गुजरना पड़ता है उस विक्टिम की फैमिली को, उसके लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये जो अभी रिसेंटली कानून हमने टेबल किया उसमें वो सारी चीजें रखी गई थी कि कैसे इनकी FIR बनाई जा सकती, कैसे इनकी शनाख्त को छुपाया जा सके और कैसे इनको लीगल एड दी जा सके और इनकी इज्जत को महफूज किया जा सके बाद में। तो ये सारे मराहिल हैं जो इस बिल में चीजें डाली थी। और वफाक में इससे पहले ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल था और उसी के बाइस एक इदारा कायम किया गया जिसका DG मौजूद है, जो कोई भी ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर दूं कि ज़ैनब के वालिद से मेरी कई दफ़ा बात हुई ज़ैनब अलर्ट बिल पे, वो मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये जो बिल लाया गया है इस पर मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वो बार बार सजाए मौत का ही मुतालबा कर रहे। तो इस बिल में सजाए मौत नहीं थी, उम्र कैद थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं खुद इस चीज का हामी हूँ और मैंने नेशनल असेंबली में जो रेजोल्यूशन थी उस पे दस्तखत किए थे कि सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में भी इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। कुछ लोग इसमें सजाए मौत के हामी थे, बेशतर मेजॉरिटी, और कुछ नहीं थे। इंसानी हकूक की कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बिलावल भुट्टो उसके चेयरमैन है, उन्होंने भी एतराज किया और हमारे PTI के कुछ जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने भी एतराज किया, शीरी मजारी साहिबा ने एतराज किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखें, एतराजात अपनी जगह। मैं सिर्फ ये कहूँ कि उस पर बहस मुबहस हो सकती है, लेकिन जो चीजें आपके सिस्टम को मजबूत करती, जिस पर सबका कंसेंसस है, वो चीजें तो फौरी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। होना चाहिए। आप लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है, यानी कि आप हुकूमत और अपोजिशन दोनों को, क्योंकि ये इंसान का मामला है, इंसान की इज्जत का मामला है। वैसे सर, आपको याद होगा 15 साल पहले एक बच्ची थी नसीमा लुबानो, उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया था, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। वो बच्ची कराची लाई गई, यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में रही, बाद में उसको वहाँ से निकाल दिया गया। उसकी जान की धमकियाँ मिलती रहीं, फिर पता नहीं उसका क्या हुआ। और ऐसे कई केसेस हम इतने सालों से सब कुछ देखते आ रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हो पाया और अभी भी हम इसकी पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों हजरात हमारी मोहतरम मेहमान जो हैं, चटान साहब और आलमगीर साहब, इनकी बातों में इतना वज़न है और ज़ाहिर संजीदगी भी है, गम भी है, मजम्मत भी कर रहे हैं। यही लोग पार्लियामेंट में सियासी जमातों के अंदर हैं और मुसलसल हम ये बातें मुख्तलिफ रहनुमाओं से बार बार सुनते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं, मैं 100% दोनों की बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हम उलमाए कराम को इसके अंदर शामिल नहीं करते, हम MNAs MPs को शामिल नहीं करते, हम उन हलकों के अंदर कैंपेन नहीं चलाते, हम तशहीर नहीं करते, जो हम कानून बना रहे हैं उससे डराते नहीं हैं, हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को कायल नहीं करते, हम पूरी एक कैंपेन पाकिस्तान के अंदर नहीं चलाते। हम समझते हैं पार्लियामेंट के अंदर तकरीर हो गई, 2 प्रोग्राम टीवी के हो गए, हमारी जिम्मेदारी पूरी। जिसकी बच्ची के साथ जना हो गया, जिसको जला दिया, जिसको मार दिया, वो खानदान अपना अजाब खुद देखे। हमने अपने 2 जुमले टीवी पे कह दिए, हमने पार्लियामेंट में तकरीर कर दी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें मुख्तलिफ मकाते पे फिक्र के उलमाए कराम को, NGOs को, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को, पुलिस को, जो भी इस साइकिल के अंदर आता है, उनके साथ एक कैंपेन पाकिस्तान में लॉन्च करनी चाहिए, खौफ क्रिएट करना चाहिए, स्कूल्स के टीचर्स को, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कनेक्ट करना चाहिए। और ये तमाम चीजें, आलमगीर साहब तो चीजों को अकेले निकलते हैं ना चीजें करने के लिए, मैं तो MNA बनने से पहले से इनकी सारी चीजें देखता आ रहा हूं, और चटान साहब भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं।
पार्टीज को इन तमाम चीजों को इस तरह ऑन करना चाहिए, मौलवियों को बिठाएं साथ, टीचर्स को बिठाएं साथ, एनजीओस को बिठाएं साथ, इन सब लोगों को, पुलिस वालों को साथ बिठाएं और पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चलाएं 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, जिसमें लोगों को बताएं। उसको पता भी नहीं होगा जिसने ये हरकत की है, वो अभी माफी मांग रहा है कोर्ट में जाके, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। ओ भाई, उसको शऊर नहीं है। तो हमें शऊर देने वाले स्कीम्स की मुहिम जो है उसको चलाने की जरूरत है और सोसाइटी के अंदर मौलवियों को, इनका बड़ा रोल होता है, इनको आगे लाने की जरूरत है। सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।